अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। यहाँ पे छुट्टियों पे आज हमारा दूसरा दिन शुरू होता है और ये है हमारा वेकेशन हाउस है उसके बाहर का व्यू। क्योंकि ये जगह समंदर के साथ साथ है तो यहाँ पे काफ़ी जो मौसम है वो ठंडी हवा और बारिश वाला था। और मैं क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैं सारे पर्दे वगैरह मैंने पीछे किए और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना जो वेकेशन हाउस है उसका व्यू कुछ इस तरीके से है। साथ में एक ड्राइंग रूम है छोटा सा और अटैच इसका जो किचन है, और किचन में सब चीज़ें तकरीबन मौजूद थी क्योंकि एक प्रॉपर वो आपको पूरा करके देते हैं। और उसके बाद आइए मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। यहाँ से जी सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और ऊपर हैं 2 कमरे, 2 बेडरूम। एक ये वाला बेडरूम है, इस तरीके से बेड देते हैं और यहाँ से एक जो तकिया है वो हम उठा कर नीचे ले गए थे। और इस तरीके से यहाँ पे अलमारियाँ हैं, साइड पे छोटा सा शीशा लगा है, छोटा सी इन्होंने LCD लगाई हुई है और सेफ भी है यहाँ पे अगर किसी ने अपनी कोई कीमती चीज़ रखनी हो। और इसके अलावा ये जो दूसरा कमरा है यहाँ पे जी बच्चे अभी तक सो रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये वाला कमरा है और जावेद जो है वो बुक पढ़ते पढ़ते बेचारा सो गया रात को। और अब चलते हैं नीचे की तरफ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी अपने लिए सेपरेट चाय, क्योंकि सुबह सुबह उठ गई हूँ और नाश्ता जो है वो हमने यहाँ पे सेंटर में करने जाना है। तो चीज़ें कुछ हम साथ भी लेकर आए हुए थे क्योंकि यूज़ हो जाती हैं, तो फिर चाय बना रही हूँ। अच्छा, वैसे तो इस घर में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, सारा कुछ था और साथ लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम भूल गए इस्त्री। और फिर मैंने इस्तेमाल किया मरियम नवाज़ का नुस्खा जो वो फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी। तो यहाँ पे भी मैं भी फ्राई पैन जो है वो गर्म करके उससे अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ और बहुत अच्छे कपड़े इस्त्री हुए थे। नहीं तो मैं सोच रही थी कि मुझे एक्स्ट्रा जो है वो इस्त्री लेनी पड़ेगी जाके। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया था जो मेरे ज़हन में एकदम से आया, तो फिर मैंने इसको यूज़ किया। तो आप भी देख सकते हैं। और जनाब ये है सेंटर पार्क्स का मेन जो सेंटर होता है, जहाँ पे या बाज़ार आप कह लें, क्योंकि यहाँ पे कैफ़े है, छोटी मोटी दुकानें हैं खाने पीने की और कुछ चीज़ें जो हैं वो भी आप ख़रीद सकते हैं। क्योंकि यहाँ साथ समंदर है तो समंदर से भी रिलेटेड जो भी सर्फन करने के लिए या फिर तैरने वगैरह के लिए, स्विम करने के लिए सारी यहाँ पे चीज़ें जो हैं मेन वो अवेलेबल होती हैं। और ये है वो बुफ़े सेंटर जहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो आती हैं और खाना खाती हैं, और बुफ़े लगा हुआ है। आज क्योंकि दूसरा दिन है, थोड़ा सा मेन्यू उन्होंने चेंज किया है, उसके अलावा जो मेन्यू है वो तकरीबन सेम ही था। तो यहाँ से हमने किया जी नाश्ता। और जगह की खूबसूरती को मेन बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ फ़िश रखी हुई हैं, कुछ यहाँ पे
परिंदे वगैरह रखे हुए हैं। दरख्तों पे भी कुछ थे, वो मैं नहीं कैप्चर कर सकी। और बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से इन मछलियों को देखते हैं, ये कछुए वगैरह जिस तरह पड़े हुए हैं। और जावेर तो हमसे पहले इधर आके तो बैठ जाता था कि और गौर से देखता रहता था मछलियों को कि वो क्या कर रही हैं, कैसे तैर रही हैं। और एक अच्छी चीज़ है ये सेंटर पार्क्स के अंदर। और अब है जी हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि एक बहुत ही अच्छा पार्क है यहाँ पे, जो कि समंदर के साइड पे बनाया है। और इसमें सारी जो हिस्ट्री है यहाँ के सिटी की कि कैसे ये बना, उस पर वो मुश्तमिल है। और बहुत ही अच्छा उन्होंने पार्क बनाया है। मुझे बहुत इस तरह की जो चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें जो लोग हैं वो सारा बताते हैं कि ये जो क्या इस सिटी की हिस्ट्री थी। तो ये डेल्टा पार्क नील्च जैन्स के नाम से है, इस तरीके का पार्क है ये। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है और हम यहाँ पे अब पार्किंग करेंगे और अंदर जाएंगे। नीदरलैंडों में आने से पहले जो जगह थी वो कुछ मेरे मियाँ ने सिलेक्ट कर ली थी, तो इसलिए फिर हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई कि हमने अगले दिन कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे एक सिनेमा इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 सिनेमास थे, जिसमें कि जो डिफरेंट किस्म की जो हिस्ट्री थी यहाँ के सिटी की कि वो कैसे इन्होंने बिल्ड किया था, कैसे बना था, तो उस पर मुश्तमिल थी। और मेरे जो बच्चे हैं उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने मुझे ये बहुत ज़्यादा नहीं देखने दी। तो बस ये थोड़ी सी जो वीडियो थी ये फिर मैंने बनाई कि आपको थोड़ा सा दिखा सकूं कि ये एक बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ थी, जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। तो और उसके बाद आगे यहाँ पे है जी इनका रेस्टोरेंट एरिया, और ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। डेल्टा प्लाज़ा के नाम से ये रेस्टोरेंट है। और क्योंकि ये वाला जो प्लाज़ा है बिल्कुल एक हट के है सिटी से, और यहाँ पे आके अगर किसी को फिर भी खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये सारा इन्होंने सेटअप दिखाया हुआ है, पूरा एक वो मैप है। और ये एक बहुत अच्छी सी शिप, हैंडमेड शिप इन्होंने वुड की बना के रखी हुई है, या किसी ने बनाई होगी तो यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। तो बहरहाल अच्छी लग रही थी ये पड़ी हुई। और इस चीज़ का तो मेरे बच्चों को बहरहाल काफ़ी शौक़ भी है। और यहाँ पे ये सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये थी कि यहाँ अंदर जब हम एंटर होंगे तो यहाँ पे इस बच्ची की जो एक हिस्ट्री थी, रियल हिस्ट्री, वो इस सिनेमा के अंदर वो सारी शो करते हैं। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और आप भी देखिए कि ये कैसे की हिस्ट्री थी।
कैसी लगी आपको डॉक्यूमेंट्री? मैं तो इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही कि किस तरीके से ये जो शहर है बचाया गया था। और उसके बाद इन्होंने ये जो मॉडल्स हैं छोटे-छोटे इस शहर के बना के रखे हुए हैं कि किस तरीके से जो भी कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें, और ये भी इंटरेस्ट रखने वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। टाइम लगा के यहाँ पे देखें, पढ़ें, समझें और फिर आपको एक पता लगता है कि जिस जगह पे आप गए थे वहाँ पे जाने का असल आपका क्या मकसद था। सिर्फ एंजॉय करना नहीं था बल्कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेकर वापस आते हैं। तो कुछ ज़्यादातर जो इसमें लिखा हुआ था वो तो डच में लिखा हुआ था जो कि हॉलैंड की लैंग्वेज है। इसके अलावा कुछ जो चीज़ें थी वो इंग्लिश में थी। तो बहरहाल जो यहाँ पे जो लोग भी आए हुए थे वो इंटरनेशनल थे, तो जिसको जो समझ लगती होगी वो फिर वैसे समझ लेता है। और उसके बाद ये जो एक छोटा सा इन्होंने हिस्सा बनाया हुआ है, ये बिल्कुल इस एरिया के बाहर वाली साइड है। तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी, मुझे बस इसकी सही समझ नहीं लगी, लेकिन ये कि बस एक इंटरेस्ट के लिए कि जैसे एक बड़ी सारी फ़िश है और उसके अंदर कैसे का फ़ील होता है, या फिर कोई ओशन है उसके अंदर कैसे का फ़ील होता है, तो ये वैसे का सिस्टम था। और यहाँ पे एक इन्होंने वेल का जो ढांचा है, असली ढांचा, वो भी रखा हुआ है। और इसके बाद हम जाएंगे शिप की सैर करने। तो ये यहाँ का एक वाटर पार्क है जहाँ सर्दियों में सर्दी थी, वहाँ पे गर्मियों में सर्दी थी, बहुत मुश्किल था। और ये वाली जो शिप है इस पे हम बैठेंगे अभी। तो अभी ये आके यहाँ पे लंगर अपना डालेगी, खड़ी होगी, फिर जैसे कि लोग पार आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ देर के लिए बंद कर दी थी। और फिर जब हमारी बारी आई तकरीबन आधे घंटे में, और तेज़ वहाँ पे उस वक़्त बारिश हो रही थी, और शुक्र है कि हमारे पास इस वक्त छतरियाँ थी और हमने जो जैकेट्स वगैरह हैं, रेन जैकेट्स वगैरह, वो भी साथ रखी हुई थी। तो अब हम जा रहे हैं जी शिप के अंदर। और हमने ले ली अपनी जगह बैठने की, और उसके बाद शिप जो थी वह चलना शुरू हुई थी। और फिर ये हुआ था कि बारिश जो थी वो काफ़ी तेज़ होना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से जो खिड़की के शीशे थे वो काफ़ी धुंधला गए थे और बाहर का इतना व्यू जो है साफ़ नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब बारिश रुकी थी तो फिर हम जो इसका जो टॉप है, छत है, वहाँ पे चले गए थे। और फिर वहाँ से जो फिर हमें नज़ारे नज़र आए थे समंदर के, ऊपर भी गए और नीचे भी गए, तो बहुत मज़ा आया था। ये तकरीबन 45 मिनट की राइड थी। और उसके बाद हम आए थे एक एक्वेरियम में, जहाँ जाके मेरी थोड़ी जो बैटरी है कैमरे की वो लो हो गई थी, इसलिए फिर मैं अंदर से आपको नहीं दिखा सकती। और ये है उसका बाहर का रास्ता जहाँ पे जावेर एंजॉय कर रहा था। उसके बाद जावेर को लेकर आए जी हम मैकडोनल्ड, क्योंकि उससे मैकडोनल्ड खाना था और साथ हमें भी खाना था। तो बहरहाल हमने आके मैकडोनल्ड यहाँ से लिया और उसके बाद फिर हम चले वापस अपने वेकेशन हाउस की तरफ। और मेरा जो आज का व्लॉग था वो भी इतना से था। कल हमारा तीसरा दिन है और हम तीसरे दिन कहाँ जाएंगे, ये इसके लिए आप मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह मैं आपको कल कहाँ लेके जाती हूँ वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।